पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। ओम। आज पिछले कई दिन से यह विचार चल रहा था कि वेदांत दर्शन पर कुछ बात की जाए। यद्यपि अधिकारी नहीं हूं, साधक नहीं हूं, यथार्थ कहूं तो पाठक भी नहीं हूं, फिर भी जो महापुरुषों से पाया है, पढ़ने पढ़ाने से जो मिला है, उसके आधार पर बात करूंगा। विचार प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। सफलता असफलता प्रभु के हाथ में है। अपना कर्तव्य मात्र प्रयास करना है। तो इस आधार पर आप सब सुहृदों के शुभकामनाओं के साथ वेदांत पर कुछ बात की जाएगी।
इसे वेदांत दर्शन भी कहते हैं। दर्शन शब्द दृश्य धातु से बनता है, जिसका अर्थ होता है देखना। परंतु संस्कृत व्याकरण के आधार पर दर्शन शब्द की व्युत्पत्ति जो दी गई है, उससे यहां पर दर्शन शब्द का विचार किया जाता है। विभिन्न शब्दकोशों में भी दर्शन शब्द नपुंसक लिंग के अंतर्गत है। इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार से है, दृश्यते अर्थात यथार्थतया ज्ञायते पदार्थः अनेन। तो इस प्रकार से अब ये साधन हुआ और साधक तमम करणम, करण हुआ और करणय ल्युट, दृश्य धातु में करण से ल्युट प्रत्यय जुड़ने पर ये शब्द दर्शन निष्पन्न होता है। मेदिनी कोश कहता है, दृश्यते यथार्थ तत्वम अनेनेति शास्त्रम, जिस शास्त्र के द्वारा यथार्थ तत्व का दर्शन हो या ज्ञान हो, वह दर्शन कहलाता है। पर हम जो शब्द यहां पर वेदांत दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, इस दर्शन की क्रिया में जो है यहां जहां प्रयोग करते हैं, यहां किसी लौकिक पदार्थ के लिए इसका प्रयोग नहीं करते। इस परंपरा में, दर्शन शास्त्र की परंपरा में, साधन और साध्य दोनों अलौकिक हैं।
और इस दर्शन करने में इन नेत्रों की अपेक्षा, अपने चर्म नेत्रों की अपेक्षा अंतर्दृष्टि की आवश्यकता है। बाह्य दृष्टि की अपेक्षा अंतर्दृष्टि की आवश्यकता है। जिसका मूल स्रोत है जिज्ञासा, जानने की इच्छा। अगर इच्छा नहीं होगी तो कोई कार्य नहीं होगा। और इसी जिज्ञासा के प्रेरणा से कह लें, तथा अंतर्दृष्टि के द्वारा जब प्रयास किया जाता है तो उस तत्व की प्राप्ति होती है। इसी के आधार पर जैसे कठोपनिषद में नचिकेता का वृत्तांत आया है, ऐसे ही उपनिषदों में श्वेतकेतु का, ऐसे हैं कितने ही नाम हैं जिन्होंने जिज्ञासा और अंतर्दृष्टि के बल पर इस ज्ञान को उपलब्ध कर पाया, उस तत्व ज्ञान को उपलब्ध कर पाया और उससे ही वह जीवन और मृत्यु की श्रृंखला से पार पा सके। भारतीय परिवेश में जो दर्शन है वो ज्ञान की एक ऐसी नदी है जो सनातन काल से प्रवाहित होती चली आ रही है। इसका उद्गम अपने यहां प्रत्येक ज्ञान के तरह इसका उद्गम जो है वो वेदों से ही अनंत काल से प्रवाहित है। जैसे ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन माना जाता है, आधुनिक विद्वान भी मानते हैं, और हम हिंदुओं का, सनातन धर्मियों का कहें तो ज्ञान का मूल स्रोत हैं वेद। तो उस ऋग्वेद में जो जिज्ञासा है वो ऐसे प्रदर्शित हुई है जिसको देखकर हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहां सनातन धर्म में जिज्ञासा नैसर्गिक है, प्रारंभ से ही है।
ऋग्वेद के 10वें मंडल में 129वां सूक्त, जिसे नासदीय सूक्त कहते हैं, उसको देखें तो नासदासीन्नो सदासीत् तदानीं नासीद रजो नो व्योमा परो यत् किमावरी वह कुहकस्य शर्मन् नभः किमासीद गहनम गभीरम। यहां से प्रारंभ होता है और सप्तम मंत्र अंतिम जो है, इयं विसृष्टिर्यत आबभूव यदि वा दधे यदि वा न यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन स अंग वेद यदि वा न वेद। ये कहता है। तात्पर्य ये है इसका कि ये जिज्ञासा करता है कि पहले क्या था। उस समय असत नहीं था। देखें आप, जो सत्य है वो भी नहीं था। तो फिर विस्तार क्या है, संक्षिप्त में बताएं तो ये सब जिज्ञासा करके वो कहता है कि ये सब जो दिखलाई पड़ती है सृष्टि, ये कहां थी, इस सब का स्थान कहां था। क्या उस समय ये जल आदि पृथ्वी आदि थे? मृत्यु नहीं थी, अमरता भी नहीं थी, रात दिन का भेद नहीं था। वायु भी नहीं थी, और तब भी कोई तो था। केवल एक था, जिसको ब्रह्म कहते हैं, वो था। अब कोई जानता है नहीं जानता है, ये उसका है। आगे उसमें पुरुष सूक्त में भी संपूर्ण विवरण दिया गया है। सभी कुछ उससे ही व्याप्त है। तो अब ऋग्वेद में ही इस संसार की उत्पत्ति, सृष्टि की उत्पत्ति, प्रलय, स्थिति, इन वर्णनों को यदि दार्शनिक पृष्ठभूमि कह लिया जाए तो कोई अतियुक्ति नहीं होगी।
अब कुछ लोग कह सकते हैं ये धार्मिक भाव हैं, ठीक है, होंगे, पर जिज्ञासा, चिंतन करने की स्थिति प्रारंभिक अवस्था से ही है। वेद के बाद में उपनिषद आते हैं। इन उपनिषदों में ऋषियों के मौलिक चिंतन, स्वतंत्र चिंतन ये उपलब्ध होते हैं, और यहां से ये धारा खुल के क्षेत्र में आती है। जहां से यह दिखलाई पड़ती है धारा स्पष्ट, मूल उद्गम स्पष्ट रूप से अब हमें यहां पर दिखलाई पड़ता है। अब इनकी संख्या उपनिषदों की कितनी है? कोई 108 कहते हैं, और कितने लोगों ने मिलाकर के अब तो 200 से भी अधिक, 200-250 तक संख्या कही जाती है। परंतु हमारे आचार्यों ने 11 उपनिषदों को प्रमाणिक, विशेष प्रमाणिक माना है, और हमारे भारतीय जितने भी दर्शन हैं ये सब आस्तिक दर्शन हैं। इनमें ईश्वर की सत्ता स्वीकृत है, आत्म सत्ता स्वीकृत है। इन सब ने, विशेष करके इन 11 उपनिषदों में, इन 11 उपनिषदों से प्रमाण संग्रहित किए हैं। ईशावास्य या ईशोपनिषद, श्वेताश्वतर, कठ, छांदोग्य, बृहदारण्यक, तैत्तिरीय, मांडूक्य, प्रश्न आदि उपनिषद अधिकांशतः ऐसे हैं जिनमें जो चिंतन है वही हमारे जो आस्तिक 6 दर्शन है भारतीय, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत, ये सब, इन सब का आधार इन उपनिषदों पर ही है। तो हमारे महर्षियों ने इन्हीं उपनिषदों से उठा करके जो बिखरे हुए चिंतन और सूक्त हैं उनको ग्रथित करके अपने अपने सूत्रों की रचना की, और हमारे सामने 6 दर्शनों के रूप में
उन्होंने इनको रखा। मैंने कहा आपसे कि ये सभी दर्शन आस्तिक दर्शन कहलाते हैं। अस्ति सत्ता जिसमें स्वीकृत होती है। अब विचार करें इनमें, क्रम से देखते हैं। सर्वप्रथम इस मार्ग पर चलने के लिए गौतम ने न्याय सूत्र या न्याय दर्शन का मार्ग दिया है। यद्यपि इसे लोग प्रथम नहीं मानते हैं, पर फिर भी इसको हम दर्शन शास्त्र का प्रवेश द्वार कह सकते हैं। यह जो दर्शन है, न्याय दर्शन, न्याय शास्त्र भी कहते हैं। ये 6 दर्शन जो हैं अपने यहां षट शास्त्र भी कहे जाते हैं, यही शास्त्र भी हैं। तो ये जो शास्त्र है, ये न्याय दर्शन जो है, ये आपकी बुद्धि को परिष्कृत करता है, तीक्ष्ण करता है और चलने के लिए एक मार्ग देता है, बुद्धि का विकास करता है। तो इस कारण से इसका नाम आन्वीक्षिकी भी कहा गया है। और इस मार्ग में जो मुख्यता है वो प्रमाणों की है। किसी वस्तु के ज्ञान की जो कसौटी है वो प्रमाण है। तो इसका जो पहला ही सूत्र जब हम देखते हैं तो यहां पर तत्व ज्ञान की बात तो आती है, पर उसके लिए सोलह तत्व निर्धारित किए गए हैं। पहला सूत्र इसका जो है, मैं आपको लिखित में भी पहले दे चुका हूं। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह, स्थानात्, ये 16 हैं। तत्वज्ञानात् निःश्रेयसाधिगमः, जो इन 16 तत्वों का ज्ञान कर लेता है उसे निःश्रेयस की प्राप्ति हो जाती है, कल्याण मार्ग की प्राप्ति हो जाती है। ये पहला सूत्र कहता है। और इसमें सब क्रम से विचार करते हुए ये स्वीकार किया गया है कि सृष्टि की सत्ता वास्तविक है और ईश्वर
इसका निमित्त कारण है। तो जब ये स्वीकार किया गया है तो अंतिम स्थिति यहां की वही है कि यह भी मुक्ति और अपवर्ग की बात करता है। अब यहां पर अपवर्ग का, मुक्ति तो आप जानते हैं मोक्ष, अपवर्ग क्या है इस पर भी हमारे प्राचीन महर्षियों ने विचार व्यक्त किए हैं। अपवर्ग, इस शब्द को इस तरीके से परिभाषित किया गया है, अपगतः वर्गः यस्मात्, अर्थात जिसमें वर्गों की कोई कल्पना ना हो, यानी उच्च वर्ग और निम्न वर्ग ऐसी कल्पना ना हो, कोई भेद ना हो, ऊंच नीच का कोई भेद ना हो। अपगता वर्गा, अपगता वर्गा यस्मात्, प्रथम। दूसरी परिभाषा आई है नास्ति पवर्गो यत्र, जहां पर पवर्ग न हो, अपवर्ग। और पवर्ग का क्या मतलब हुआ? प, फ, ब, भा, म, इनसे प्रारंभ हुए शब्द उन्होंने दिए हैं। कौन कौन से? प से पाप पुण्य, फ से फल यानी कर्मों का फल, ब से बंधन किसी भी प्रकार से, भा से भय या भेद, और मां से मोह मद। जहां पर ये न हो, अपवर्ग, वो अपवर्ग है। नास्ति पवर्गो यत्र, पाप पुण्य फल यानी कर्म फल, बंधन भय और भेद, मद और मोह, ये न हो जहां, वो अपवर्ग है। और अंतिम तीसरी परिभाषा देते हैं अपवर्गः अपवर्जनम। अपवर्जन त्याग करना, उससे अपवर्ग बनता है। अपवर्गः अपवर्जनम अर्थात छोड़ते चले जाएं, सब छोड़ने के बाद में, अपवर्जन करने के बाद में जो शेष बचे,
उस तत्व तक पहुंचना अपवर्ग है। ये परिभाषाएं अपवर्ग की दी गई हैं। तो अब शेष कौन बचेगा? वही एक शेष, एक मेवा द्वितीयम, ब्रह्म तक पहुंचना, वो भी अपवर्ग है। ठीक है। आगे दूसरा आता है शास्त्र वैशेषिक दर्शन। महर्षि कणाद के द्वारा ये प्रणीत है। कहीं कहीं इसका नाम अवलोक्य दर्शन भी दिया गया है। वैशेषिक नाम देने का अर्थ यहां पर यह है कि कुछ विशेष, यहां तत्वों को विशेष कहा है। और इन्होंने 7 पदार्थ बताए हैं: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। इनको लेकर के चले हैं। जैसे इस दर्शन का प्रथम सूत्र जो है वो कहता है अथातो धर्मम व्याख्यास्यामः। धर्म की व्याख्या कर रहे हैं। और दूसरा सूत्र कहता है यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि। न्याय दर्शन कह रहा था निश्रेयसाधिगमः, निश्रेयस प्राप्त करना। यहां एक शब्द और जोड़ा है, अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि। अभ्युदय, उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होना। और यहां धर्मम व्याख्यास्यामः है, धर्म की व्याख्या करते हैं। तो ये भौतिकता पर आधारित है। इसमें भौतिक पदार्थों को ज्यादा विचार किया गया है, अधिक विचार किया गया है। तो यहां पर अभ्युदय और निश्रेयस की सिद्धि बतलाई गई है। यहां पर भी वही मोक्ष के संबंध में बिल्कुल वैसी ही धारणा है जैसे कि न्याय शास्त्र में हुई। इसके बाद में आता है योग दर्शन। महर्षि पतंजलि के द्वारा प्रणीत है और इसका जो आधार लिया गया है ये व्यवहारिक दर्शन है, व्यवहार में प्रयुक्त होने वाला व्यवहारिक दर्शन है। इसमें मन को मूल माना गया है, सब कहना चाहिए कि दुखों की जड़। तो इसका प्रथम जो है उसमें आता है अथ योगानुशासनम। योग पर बल दिया है और व्यवहारिक होने के नाते इसको आप कह सकते हैं कि करने वाला है, कर्म प्रधान है। और साधन करना पड़ता है, इसमें शरीर का सहयोग लिया जाता है। योग किससे? परमात्मा से योग, ब्रह्म से योग के लिए। और इसका फिर दूसरा सूत्र कहता है योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। योग क्या है? जो चित्त की वृत्तियां हैं, मन की, जैसे चंचलता, विक्षेप, ये चीजें जो हैं, इनको
रोक लेना, उनका निरोध कर लेना ही योग है। सर्वाधिक चंचल अंतःकरण में मन होता है, इसको कैसे रोका जाए भागने से, इस पर यहां पर दिया गया है, विचार किया गया है। और ये भी जैसे न्याय शास्त्र है, उसमें जो प्रमाण और तर्क की बात ली गई है वो सब जगह कार्य करती है। इसी तरीके से ईश्वर ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए जो व्यवहारिक स्थिति है शरीर द्वारा, उसमें योग का भी बिल्कुल वैसा ही महत्व है कि इसमें सबसे प्रथम यह बतलाया जाता है कि यह साधन करो, शरीर का सहयोग लिया जाता है, स्थूल शरीर का। और फिर चौथा आता है सांख्य दर्शन, जिसमें आपको सांख्य दर्शन में हम बतला चुके हैं। तो सांख्य दर्शन जिसमें सम्यक ख्यायते अनेन, भली प्रकार से चिंतन करके जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है, वो सैद्धांतिक स्तर जो है वो सांख्य दर्शन में निरूपित है। और चूंकि संख्या का भी यहां प्रयोग है, यहां पर मुख्य तत्व दो माने गए हैं, प्रकृति और पुरुष। पुरुष निर्विकारी है और प्रकृति विकारवान है। प्रकृति के 24 विभाग किए गए हैं और पुरुष 25वां तत्व है। यहां पर संख्या की गई है, 25 तत्व माने गए हैं। इस कारण से भी सांख्य सूत्र कहते हैं संख्या से सांख्य। इन्होंने इस 25 तत्व के ज्ञान के द्वारा कैवल्य की प्राप्ति या ब्रह्म की प्राप्ति बतलाई है। तो सैद्धांतिक पक्ष यहां है और व्यवहारिक पक्ष जो अभ्यास करना का है योग रूपी अष्टांग योग के द्वारा, वो योग दर्शन से बतलाया गया है। तो ये दोनों, जैसे गीता में भी कहा गया है, सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता। वो तो कहते हैं सांख्य योग पृथक हैं ही नहीं, जो इनको पृथक कहते हैं वो बालक हैं, नहीं जानते हैं, अज्ञानी हैं। तो ऐसी स्थिति में इसका, सांख्य का जो प्रथम सूत्र है वो कहता है कि अथ त्रिविध दुखात्यंत निवृत्तिरत्यंत पुरुषार्था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्षमा चाहते हैं विघ्न के लिए। इसमें सांख्य में जो प्रथम सूत्र कहता है कि अथ त्रिविध दुखात्यंत निवृत्तिरत्यंत पुरुषार्थ,
पुरुषार्थ की बात करता है कि 3 प्रकार के दुखों से आत्यंतिकी निवृत्ति हो जाना ही परम पुरुषार्थ है। आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक 3 प्रकार के दुखों से छुटकारा मिल जाना ही अत्यंत पुरुषार्थ है, और इसके द्वारा ही कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ ज्ञान की प्रधानता है। जब चित्त एकाग्र हो जाता है तब चित्तवृत्तियां शांत हो जाती हैं योग के आधार पर, और यहाँ चिंतन के आधार पर सांख्य में तो कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है, स्वयं की अनुभूति हो जाती है। ये अब इसके बाद में आता है 5वां दर्शन, मीमांसा। कुछ लोग इसे पूर्व मीमांसा कहते हैं। इसका पहला सूत्र है अथातो धर्म जिज्ञासा। धर्म की जिज्ञासा है। धर्म क्या है? चोदना लक्षणों अर्थो धर्म। जो अच्छे कार्य की प्रवृत्ति में प्रेरणा करे, अच्छे कार्य के लिए प्रेरित करे, वो धर्म है। अच्छे मार्ग के लिए। इसके प्रणेता महर्षि जैमिनी है। और इन्होंने इसमें प्रवृत्ति मार्ग का निर्देश किया है, विशेष रूप से यज्ञों के लिए। यज्ञ विधान कैसे क्या होना चाहिए, और इन्होंने कर्मकांड भाग की चर्चा की है वेदों के। कुछ लोगों का कहना है कि यह संपूर्ण वेदों पर अधिष्ठित है, फिर भी इसे ईश्वर मान्य नहीं है। पर ऐसा है नहीं। यज्ञों में विभिन्न देवताओं की जो पूजा की जाती है, इंद्र, अग्नि और जितने भी देवता हैं, इनकी सब, वरुण, यम, इनकी सबकी जो आहुतियां दी जाती हैं, तत्व रूप से विचार करें तो ये ईश्वर ही तो है, ब्रह्म ही तो है। क्या है? इंद्र पुरुरूप ईयते। इंद्र ही बहुत से रूपों में। इंद्र क्या है? वही ब्रह्म है। तो ऐसी स्थितियों में विभिन्न देवताओं को स्वीकार किया है। इन्होंने कर्म और उसके फल पर जोर दिया है। और यहीं एक शब्द इन्होंने अपूर्व का प्रयोग किया है। अपूर्व को, जिसको आप भाग्य भी कह सकते हैं, संचित कर्म जो है उससे ही जो हम फल भोग करते हैं जीवन में, ये उन्होंने अपूर्व के नाम से स्वीकृत किया है। आत्मा का अस्तित्व ये भी मानते हैं। तो जब आत्मा की स्वीकृति हो गई तो ब्रह्म की स्वीकृति, परमात्मा की स्वीकृति अपने आप हो गई। और इनमें जो अंतिम छठा दर्शन आता है उसे उत्तर मीमांसा कहा जाता है।
और उसे ही वेदांत कहा जाता है और इसे ही ब्रह्म सूत्र कहा जाता है। इसका पूर्ण आधार आध्यात्मिक है, आत्मा से संबंधित परमात्मा से संबंधित यानी ब्रह्म से संबंधित। इसे शारीरिक सूत्र भी कहा गया है। शारीरिक का मतलब इस शरीर के अंदर रहने वाला, उसकी सिद्धि के लिए ये। जिसके लिए विवेक चूड़ामणि में स्वस्वरूपानुसंधानम कहा गया है, अपने ही स्वरूप का अनुसंधान। यहां पर प्रथम सूत्र, ये व्यास जी की कृति कही गई है। बादरायण, कुछ लोग बादरायण और व्यास जी को अलग अलग करते हैं, पर मेरे विचार से ये व्यास जी की ही कृति है। और उन्होंने ही इसको बनाया है, लिखा है। अब ये कब लिखा, कब इसको क्या हुआ, ये तो विद्वानों के लिए, आप देख सकते हैं आधुनिक किताबें पुस्तकें मिल जाएं, कौन क्या विद्वान क्या कहता है इस बारे में। कोई मानता है, कोई कहता है कि बादरायण अलग हैं और ये व्यास अलग हैं। ये विवाद के विषय हैं और ये इधर आप आधुनिक विद्वानों में देख सकते हैं। विशेषकर अपने यहाँ विवाद प्रारंभ तब होने शुरू हो गए जब इसमें विधर्मियों ने सेंध लगाई। वहां से ही उन्होंने भ्रम फैलाना शुरू किया, प्रारंभ कर दिया। तो अब वेदांत शब्द का अर्थ है वेद का अंत। वेद का अंत क्या है? हमारे यहां वेद को श्रुति भी कहते हैं। और वेद केवल 4 वेद ही नहीं, हम लोग भारतीय दर्शन में जो प्रामाणिकता ग्रहण की जाती है तो उसमें वेद, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद तक आते हैं। तो उपनिषदों को वेदांत कहते हैं। इस प्रकार से यहां पर उपनिषदों को भी वेदांत कहते हैं। चिंतन की पराकाष्ठा यहां पर आकर के हुई है। क्योंकि वेदों का अंत, उसे आप वेदों का सार भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से संपूर्ण वेदों का सार भी उपनिषदों में ही निहित है और उपनिषदों का विषय वही है। तो यहां पर इनमें सर्वत्र आप देखें जैसे प्रश्न उपनिषद, उसमें प्रश्न उठाए गए हैं। केन उपनिषद में भी, केन किसके द्वारा ये सब हुआ है? केने शतम पतति प्रेषितम मना, ऐसे प्रश्न वहां उठाए गए हैं। किसकी प्रेरणा से ये मन
प्रेरित होता है। श्वेताश्वतर उपनिषद का तो पहला ही मंत्र ये है, कि ब्रह्मवादिनो वदन्ति। सीधी मीटिंग है, सभा है ब्रह्मवादियों की, वहां विचार हो रहा है। तो ते वदन्ति, ब्रह्मवादिना वदन्ति, क्या? किम कारणम ब्रह्म कुतः कुतोस्मि जाता, किम कारणम ब्रह्म कुतः स्म जाता, जीवाम केन क्व च संप्रतिष्ठा, अधिष्ठिता केन सुखेतरेषु, वर्तामहे ब्रह्म विदो व्यवस्थाम। पहले ही प्रश्न है, किम कारणम ब्रह्म, कारणम ब्रह्म किम, वो कारण ब्रह्म कौन है जिससे सबकी जन्माद्यस्यता। कुतः स्म जाता, हम सब कहां से आए? जीवाम केन, किसके द्वारा हम जीवित हैं? क्वच संप्रतिष्ठा, हम कहां प्रतिष्ठित हैं? यानी स्थिति क्या है संसार की। और अंतिम प्रश्न उठाया है कि अधिष्ठिता केन सुखे तरेषु वर्तामहे, ब्रह्मविदो व्यवस्था। ब्रह्मविदा संबोधन है कि हे ब्रह्मवादियों, केन अधिष्ठिता, किसकी अध्यक्षता में, सुखेतरेषु व्यवस्थाम वर्तामहे, हर व्यक्ति सुख चाहता है, पर सुख इतरेषु, सुख का इतर क्या है? दुख। सुख से इतर दुख किसकी व्यवस्था में हमको मिलता है, क्यों मिलता है? ये प्रश्न उठाए गए हैं, ये जिज्ञासा है प्रथम श्वेताश्वतर उपनिषद की प्रथम मंत्र की। यहां से चिंतन प्रारंभ होता है। तो पहले यह है कारणम ब्रह्म किम, उस ब्रह्म की स्थिति क्या है, वो कौन है, आत्मा क्या है। इन पर सब पर विचार किया गया है। और जब ये आत्मा ब्रह्म और इन सब पर विचार करके ये धारा जो आगे बढ़ती है, इसी को वेदांत कहते हैं। इसी का नाम वेदांत दिया गया है। वेदों का अंत क्या है? अंतिम लक्ष्य तक पहुंचना। ये कोई संप्रदाय नहीं है। जैसे ये चल रहे हैं अद्वैत द्वैत द्वैताद्वैत, दयानंद ने त्रैत की कल्पना की है, दयानंद सरस्वती ने, ये जितने भी हैं, ये महापुरुषों ने अपने अपने हिसाब से व्याख्या की है, अपने अपने तरह से। पर वेदांत स्वयं में कोई संप्रदाय नहीं है, मूल को खोजने का एक मार्ग है। और इसी में स्मृति रूप में और उपनिषद के सार रूप में गीता आती है, उसको भी वही
भारतीय दर्शन में मान्यता मिली हुई है, जो इन षट दर्शनों को, 6 दर्शनों को मिली। तो आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जितने भी महापुरुष हुए हैं, आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, जितने भी, इन्होंने 3 पुस्तकों पर सबने कलम चलाई है, जिसको हम प्रस्थानत्रयी कहते हैं। उपनिषद मुख्यतः जो 11 हमने बताया आपको, ईशादि 11 उपनिषद जो हैं, उपनिषद, ये ब्रह्मसूत्र जिसको वेदांत दर्शन कहते हैं, इसे शारीरिक सूत्र भी कहते हैं, उत्तर मीमांसा भी कहते हैं, और तीसरे हैं गीता, श्रीमद् भगवद गीता, कृष्णार्जुन संवादा। ये प्रस्थान त्रयी कही जाती है, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता। सभी महान आचार्यों ने इन पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, और कल्याण मार्ग के रूप में इस प्रस्थान त्रयी का बहुत उच्च स्थान दिया गया है। तो इस प्रकार से आज इस पूर्व परिचय के रूप में हम अपनी बात यहीं पर स्थगित करते हैं। इससे आगे की चर्चा हम अगले अंक में करेंगे। विचार मेरा ऐसा है कि 1 घंटे के अंतराल में अपनी बात पूर्ण हो, और हम इस पर आगे बात करेंगे अगले खंड में। बात हमारी सुनने के लिए धैर्यपूर्वक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक इस मार्ग के बालक का प्रयास है, उचित परामर्श अवश्य दें। धन्यवाद।